बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ना सुने है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक सजा। मेरे नैना नींद न चैना सपने चलब देखना, वो लड़की मेरे बाप की बेटी, मैं उसे वो हरकतें नहीं करने दूंगा जो तुमने की हैं। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी दकियानूसी रवायतों में फंसी हुई कोई बांदी नहीं हूँ कि तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहो, मैं बर्दाश्त कर लूं। उससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, यहाँ से चले जाओ। अब तो मैं सीधा इस जरखान के घर जाऊंगी। निसा, पागल मत बनो। शायद उसने ये हरकत जानबूझ के की हो ताकि तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसकी हवेली पहुंच जाओ, फिर वो तुम दोनों को कैद कर ले। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी यहाँ पे डर के बैठ जाऊं? बस जी, क्या हुआ? ठोकरे मारते हुए बाहर लेकर जाइए थे। हाँ जी, से तो बेहतर है आप मुझे गोली मार दे। गोली तो फैस को मारूंगा। हाँ जी। तुम मुझे बताओ, हेरोइज्म क्या होती है? बताओ। वो शख्स जो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और अगर वो इंसान बुरा हो तो क्या वो हीरो बन जाता है? नहीं ना। इसलिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि मकसद क्या, बल्कि उससे पहले हमें डिफाइन करना है कि कामयाबी क्या है। देखो, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? लड़कों के लिए नौकरी और लड़कियों के लिए गोरा गोरा रंग। बिल्कुल यही छोटी जहनियत की वजह से ना हमारे यहाँ हीरो नहीं पैदा होते। अब देखो हमारे ड्रामों में क्या होता है कि एक सफ़ेद घोड़े में शहजादा आएगा और लड़की को डोली में बिठा के ले जाएगा, है ना? तो यही है ना हमारे ड्रामों में हर हीरोइन का ख्वाब। यही तो प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी शादी है, लेकिन शादी को कामयाब बनाना हमारा मकसद है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो मकसद है, और उस मकसद की खोज और निशानदेही हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, और उस मोहब्बत की कामयाबी ही हमारी हीरोइज्म है ना? इतना सिंपल है। चलो, I'll see you guys tomorrow. ओके मैम। खुदा हाफिज़। अच्छा चलो, मैं जाके जरा सिग्नल से ले आती हूँ टैक्सी। कम ऑन यार, मैं चल सकता हूँ, इट्स ओके। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ ना। निसा, मैं रिक्शे पे चला जाऊंगा, डोंट वरी, ओके? क्यों? तुम्हारी टांग इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, फिर रिक्शे के झटकों से खराब हो जाएगी। मैं ले आती हूँ ना। निसा, थोड़ी देर बैठ जाओ, हम बाहर निकलेंगे तो हमें टैक्सी मिल जाएगी। अच्छा, एक कप चाय पी लेते हैं। कम ऑन यार, आप 2 कप चाय लेके आना यार, सेम ऐसी कड़क सादी। एक पी लो यार। एक चाय फरजाद। एक। कैसे आना हुआ बेटा? तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। अगर तुमसे पैदा हुआ होता तो इस वक्त तुम्हारी बेटी की तरह किसी के साथ डेट मार रहा होता। तुम्हें तो मालूम होगा कि इस वक्त वो कहां पे? जी, अपने वकील के पास गई है अपना केस वापस लेने के लिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ बैठी, किस तरह की बातें कर रही और कैसे केस ले रही है अपना।
तमीज से बात करें। आप एक यूनिवर्सिटी में हैं। इसीलिए मेरे बाप ने तुम्हें छोड़ा। हमारे और तुम्हारे कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तुम लोग खाने पीने की तमीज से खाते हो, बात करने की तमीज से खाते हो, लेकिन बाकी सब कुछ अलाउड है। जो करना है खामोशी से कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे और आपके कल्चर में बहुत फर्क है। आप भी अपने बाप की तरह मुंह फेर के बैठ जाएं। क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ? क्यों? मेरे बाप ने तुम्हें भी देख लिया था किसी के साथ जो उसने अपना मुंह फेर लिया। ये बात अपने बाप से जाके पूछिए कि किसने किसको छोड़ा और किस लिए। मेरे बाप ने तुमसे मोहब्बत की या टाइम पास? तुमने उसे धोखा दिया या उसका दिल भर गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़की मेरे बाप की बेटी है। मैं उसे वो हरकतें नहीं करने दूंगा जो तुमने की हैं। ये भी बात जाकर अपने बाप से बोले कि आके संभाले अपनी बेटी को। आपको कोई हक नहीं पहुंचता ऐसी बात करने को। मैं तुम्हारे मोहल्ले का कोई नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं हूं जिसको तुम डांटोगी, वो नजरें झुका लेगा और देखता रहेगा कि उसकी बहन को कौन लेके आ रहा है और कौन लेके जा रहा है। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी दकियानूसी रवायतों में फंसी हुई कोई बांदी नहीं हूं कि तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहो, मैं बर्दाश्त कर लूं। उससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, यहां से चले जाओ। मुंह कैसे तोड़ते हैं ये तुम मैं बताऊं। क्या बात है? मूड खराब है? कोई टेंशन है? तुम इतनी दूर से इतनी तकलीफ में मेरे साथ चलकर आए हो और मुझे थोड़ा सा आगे अकेला नहीं जाने दे रहे। क्यों? ईगो में प्रॉब्लम आ रहा है ना तुम्हारी, कि तुम मर्द बन के यहाँ पे वेट करोगे और मैं औरत जात अकेली जाके टैक्सी लेकर आऊं? है निसा, तुम्हें पता है ना यहाँ के रास्ते अनसेफ हैं। जब तुम नहीं आए थे ना, मैं तब भी इसी शहर के इन्हीं रास्तों पर अकेली चलती थी। मुझे इन रास्तों से डर नहीं लगता, इन रिश्तों से डर लगता है जो एहतराम को मिल्कियत में बदल देते हैं। एक मिनट निसा, तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो, हमेशा मेरी बात को उल्टा लेते हो। ठीक है, मैं यहाँ आराम से बैठ जाता हूँ। ये लो, आप जाइए, बल्कि तुम जाओ, जाके मेरे लिए टैक्सी लेके आओ, औरत। और हाँ, मैं ज्यादा देर तुम्हारा यहाँ इंतजार नहीं करूंगा। अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ यार। समझ रही हो ना मेरी बात को, औरत? अम्मी का फोन। अब निसा, यहीं पर बैठ के बात कर लो। अब फोन कान पे लगा के बाहर तो मत जाओ। हेलो। हेलो निस्सा, बेटा कहाँ हो? क्यों? फरजाद के साथ हो? हाँ, तो तुमने बात की उससे? हाँ भाई, वो कह रहा है कि वो कल एप्लीकेशन कोर्ट में दे देगा। अपने रिश्ते की? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं, मुझे अभी बताओ। अम्मी, क्या हो गया आपको? देखो निस्सा, या तो तुम शादी करोगे उससे या आज के बाद उसे मिलोगे नहीं। ये फैसला करके तुमने आ जाना है। अम्मी, ये बातें ऐसे कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये बात इसी तरह होगी बस। फिर कोई ऑर्डर आया ना आपको? तुम किसी ऑर्डर की नौबत क्यों लाना चाहती हो? आप मुझे बताएं, क्या बात हुई? बताएं मुझे। वो आया था मेरे पास फैज, उसने शायद तुम दोनों को साथ देख लिया। अच्छा, अगर उसने हमें साथ देखा है तो हमारे पास क्यों नहीं आया? आपके पास क्यों चला गया? देखो निस्सा, उसने देखा है या नहीं, इसकी तफ्तीश में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वो सिर्फ भौंक सकता है। निस्सा, जिस तरह वो बकवास करके गया मैं दोबारा नहीं सुन सकती, तो प्लीज। यार अम्मी, आप उसकी आवाज बंद करने के लिए मेरा गला क्यों घोंट रही हैं? बस तुम मेरी फरजाद से बात कराओ। आप घर जाएं, मैं घर आ रही हूँ, हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? निस्सा, मेरी बात करवाओ।
निशा, निशा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ माँ। ये क्या करते फिर रहे हो फैज? क्या किया मैंने? बस सिर्फ हाथ उठाना रह गया था तुम्हारे बाप का हम पर, बाकी जो मुंह में आया बोल दिया। क्यों? वो आपसे क्यों लड़ रहे हैं? आपका क्या कसूर है? बेटा जो कुछ करता है उसके ताने तो माँ को ही सुनने पड़ते हैं ना। बाप तो सिर्फ शाबाशियां समेटने के लिए बैठे होते हैं। बाबा से कहें कि अपना गुस्सा अपने दावेदारों पे उतारें। तुम किस लिए बीच में पड़ रहे हो जो हर 2 दिन बाद तुम्हारी शिकायत आ रही है? ये बात आप बाबा से पूछें कि क्यों पढ़ रहा हूं मैं बीच में। हमें ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है। तुम सब कुछ छोड़कर वापस आ जाओ यहाँ। मैं भी नहीं आ सकता। तो हम आ जाएंगे वहां। अम्मा, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। छोड़ दो सब कुछ और आ जाओ यहाँ वापस। आ जाऊंगा कुछ दिनों में। तो ठीक है, तुम जानो तुम्हारा बाप जाने। हम जा रहे हैं अपने भाई के घर सब कुछ छोड़ के। हमसे ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती। फरजाद, मैंने केस लेके गलती की है ना? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम हक पर हो। तो गुस्सा आ रहा है? नहीं, मैं बेबस हूँ और ये बेबसी मुझे अच्छी नहीं लगती। निसाब, तुम बिल्कुल भी बेबस नहीं हो। खैरात नहीं चाहिए मुझे। एहसान लग रहा है और नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानियाँ मुझे अब। देखो फरजाद, तुम मुझे पहली मुलाकात में ही अच्छे लगे थे, जब सब मुझे धुतकार रहे थे और सिर्फ तुम मेरे साथ खड़े हुए थे। तब तुम मेरी सपोर्ट थे और अब तुम मेरी मजबूरी बन गए हो। अब हम नहीं मिलेंगे फरजाद, प्लीज। प्लीज। मैं तुम्हारी बंदूक से नहीं डरूंगी। मैं भी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें गोली मारने का हक सिर्फ मेरे बाप को है। हाँ, मगर तुम्हारी बेटी, वो मेरे बंदों के निशानों पर तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। फिर निकाल देना तुम मेरी आंखें। सोच लो, तुमसे पहले मेरी कॉल जाएगी।
हेलो फरजाद, अम्मी के साथ कुछ हो गया, अभी यूनिवर्सिटी से कॉल आई है, प्लीज जल्दी आओ। मैं नहीं जाऊंगी किसी पुलिस के पास, अब तो मैं सीधा इस जरखान के घर जाऊंगी। निसा पागल मत बनो, शायद उसने ये हरकत जानबूझ के की हो ताकि तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसकी हवेली पहुंच जाओ, फिर वो तुम दोनों को कैद कर ले। बेबी जान, आप भी चली जाएंगी तो बीच बचाव कौन कराएगा? जब वो दोनों हमें कुछ समझते ही नहीं है तो क्या फायदा उनके बीच में बैठकर अपने आप को बेइज्जत करवाने का। अली जरा फुटेज दिखाइएगा। एक सेकेंड, ये पॉज करें यहाँ पे, दोबारा चलाएं इसे जरा। यहाँ पे फ्रीज कर दें। दरअसल इसके बाद से इनका ना सेल फोन ऑफ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो। हाँ नहीं, वो ये इनके रिलेटिव्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो इन्हीं के साथ गई थी। जी यही बात है, थैंक यू। चलो बहुत बुरा किया अपनी माँ के साथ, बहुत बुरा। कहाँ चली गई? हेलो, जी जी वो ठीक है जी, वो अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है जी, मैं बता दूंगी जी, ठीक है। कैसे ले गया मेरी माँ को वो? 20 साल 20 साल की धुतकार का बदला वो अब ले रहा। कैसे लेके जा सकता है वो मेरी माँ को? कैसे लेके जा सकता है मेरी? कैसे? बहाना मिल गया ना उसे, बहाना मिल गया उसे मेरी माँ को लेकर जाने का।
मैंने छोड़ूंगी नहीं सर, अब तो नहीं छोड़ूंगी। निशा तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस के पास। मैं नहीं जाऊंगी किसी पुलिस के पास। अब तो मैं सीधा इस जरखान के घर जाऊंगी। निशा पागल मत बनो, शायद उसने ये हरकत जानबूझ के की हो ताकि तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसकी हवेली पहुंच जाओ, फिर वो तुम दोनों को कैद कर ले। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी यहाँ पे डर के बैठ जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा निशा? यूनिवर्सिटी के लोगों को बताने के लिए इसलिए मना किया था ताकि तुम्हारी माँ का स्कैंडल ना बन जाए। तो फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह उन पुलिस वालों पे भरोसा करके बैठ जाऊं जिन्होंने तुम्हारी कंप्लेन काटने के बजाय तुम्हें ही अंदर कर दिया था? निशा इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। फरजाद, मैं उनके खिलाफ FIR कैसे कटवा सकती हूँ? वो तो उन लोगों की मोटी मोटी रिश्वतें खाते हैं, कैसे काटेंगे वो उनके खिलाफ FIR? निशा देखो, इस वक्त हमारा केस कोर्ट में, ठीक है? हम उसके थ्रू उन्हें फोर्स कर सकते हैं। नहीं, मैं जाऊंगी। निशा पागल मत बनो। मैं जाऊंगी। निशा तुम्हें जानती नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना फरजाद, मैंने कहा कि मैं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बेटा प्लीज मेरी निशा से बात करा दो। बेटा नहीं हूं तुम्हारा मैं। मेरी बेटी से बात कराओ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, प्लीज मेरी उससे बात कराओ। देखो, तुम अगर कोऑपरेट करोगी तो वो ठीक रहेगी, अगर तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे यकीन दिलाओ कि वो ठीक है। जब बैरो गैरों के साथ वो बाहर जाती है तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब अपने पैरा दे रहे हैं उसका तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों? वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, उसकी ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। फरजाद, तुम क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? तुम कैसे साथ जा सकते हो? इस वक्त उनके लिए तुम इशू हो। क्या करेंगे? ज्यादा मुझे गोली मार देंगे ना। यार प्लीज, बस हीरो बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, तुम पागलपन कर रही हो, वो तुम्हें मैं करने दूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? ये तुम खुद से पूछो कि मैं कौन होता हूँ। कोई नहीं। कोई नहीं तो घर के दरवाजे से क्यों उठा के लेके आई मुझे? यार मुझसे गलती होगी, माफ तो फिर कर। भुगतो। निशा देखो, तुम अपनी माँ के लिए जितनी परेशान हो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी उतनी परेशानी और तकलीफ होगी। फरजाद, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम साथ जाओगे तो उनका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। निशा, तुम क्या समझती हो कि वहां कोई अदालत है जहां तुम दलाइल दोगी और केस को जीत जाओगी? वहां सिर्फ एक शख्स की बादशाहत है जो कि सिर्फ अपना फैसला सुनाता है और सारे उसके सामने सर झुका के उसके फैसले को कबूल करते हैं। सारा सामान रख दिया? जी। जाओ जाकर देखो ड्राइवर आया है या नहीं। खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर देखो ड्राइवर नमाज पढ़ के आया है या नहीं। बीबी जान, आप भी चली जाएंगी तो बीच बचाव कौन कराएगा? जब वो दोनों हमें कुछ समझते ही नहीं है तो क्या फायदा उनके बीच में बैठकर अपने आप को बेइज्जत करवाने का।
कोई एक तो घर में सुनने वाला हो ना बीबी जान। पता है, जब बड़ी बीबी जान होती थी ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बैठ के सुनती थी खान जी को, बड़े खान जी को भी। जब वो दोनों अपना अपना गुस्सा ठंडा करके बैठ जाते थे ना, तो उन्हें पास बिठाती थी। औरत का तो जी यही काम है ना, वो मर्द के गुस्से को रुई की तरह पीती है। बहुत पी लिया हमने गुस्सा, अब हमसे नहीं होता। इतनी भी कोई गरी पड़ी नहीं है हम। समरोज खान की बेटी है। पहली बार खान जी ने आप पर इतना गुस्सा किया है, यकीनन कोई बहुत बड़ा परेशानी का बात होगा। जिसको रोकना चाहिए वो रोक नहीं रहा, और तुम दोनों मां बनकर खड़ी हो गई हो हमारे सर पे। जाओ जाके देखो ड्राइवर आया है या नहीं। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जर खान कहाँ है? सरदार साहब तो नहीं है घर पे। उनसे क्या, अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, एक मिनट। बीबी जान, किसी लड़की का फोन है, सरदार साहब के बारे में पूछता है। बहुत बदतमीज लड़की है, बहुत सख्त गुस्से में है। हेलो, जरा खान कहाँ है? आप कौन बोल रही हैं? मर्द है ना वो, तो फिर औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सामने आके बात करें। आप किस तरह बात कर रही हैं? मैं इससे भी ज्यादा तल्ख और बुरे लहजे में बोल सकती हूँ। जितनी इज्जत बना के रखी है ना, खाक में मिला दूंगी सारी। आप वही है ना जिन्होंने खान जी पे केस किया है? हाँ, अभी तो सिर्फ अदालत में घसीटा है ना, अब मैं इनके इश्तिहार भी लगाऊंगी। बता देना उन्हें। किससे छुपते फिर रहे हैं आप? तुम अभी तक गई नहीं? आपका फोन शायद बंद था, इसलिए उसकी हमसे बात हो गई। किसकी? वही जिसका कर्ज देना था आपने। उसकी बेटी का फोन आया था। कुछ कह रही थी? वो बातें बताने वाली नहीं है खान जी। और जिस तरह वो बोल रही थी, वो सुनने के बाद हमें लगा कि फैज ने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। हम होते तो उसका मुंह नोच लेते। आपका बेटा आया था, गन पॉइंट पे लेके गया मेरी माँ को। क्या बोल रही हो तुम? आप मुझे सीधी सीधी तरीके से बताएं कि आपकी डिमांड क्या है। मेरी माँ के बदले में आपको क्या चाहिए? गोली तो फैज को मारूंगा। खान जी, खुदा के लिए खान जी नहीं। हम सब उसकी कब्र पे बैठ के रोएं, यही हम सबकी सजा है। नहीं खान जी।
Hi. Hi. Good to see you after so long. How are you? बस ठीक हूँ। Oh my God, हम Facebook की वजह से कितना कनेक्टेड रहते, वरना तुम्हें पहचान भी नहीं पाती। 5-6 साल बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ 4-5 साल है या। कैसी हो? हाँ बस ठीक। परेशान लग रही हो, कोई मसला वसला है क्या? तो जॉब शॉप का इशू है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताओ क्या बात है? कैन वी सिट एंड टॉक? हाँ श्योर। मैं तुम्हें कैफेटेरिया लेके जा रही थी, लेकिन चलो हम यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ ओके आ जाओ। कोई तो वजह होगी जो तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। ओ नहीं खान जी ऐसा कोई बात नहीं है। देखो लाला, जरूरी नहीं है कि हर बार औरत ही गलत हो, मर्द भी तो गलत हो सकता है ना, समझाओ इसे। खान जी सही का ना दीवाने लिख रो का। हाँ आओ अल्लाह बखैर। بسم الله بكو اچ کوم مسله وا هغه به مخې ته راول. हेलो, मेरी माँ कहाँ है? क्या मतलब तुम्हारी माँ कहाँ है? आप ड्रामे मत करें मेरे साथ, ये आपको सूट बिल्कुल नहीं करता। नहीं बच्चे, मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या कहना चाह रही हो तुम। आपका बेटा आया था, गन पॉइंट पे लेके गया मेरी माँ को। क्या बोल रही हो तुम? आप मुझे सीधी सीधी तरीके से बताएं कि आपकी डिमांड क्या है। मेरी माँ के बदले में आपको क्या चाहिए? एक मिनट बच्चे। सुल्तान, सुल्तान, तुम्हें पूरा यकीन है कि उस खंजीर ने ही किया ये सब कुछ? यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी पे पूरी फुटेज मौजूद है, आप बच नहीं सकते अब। सुल्तान कहाँ है? पता नहीं खान जी। अरे जाओ ढूंढ के लाओ लाला को। ये कब हुआ है सब कुछ? जब से आपने अपना फोन बंद किया, अब तक तो वो आप तक पहुंच चुकी होंगी। देखो बच्चे, मुझ पे शक करने की बजाय मेरी बात पे एतबार करो। आपके बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी इजाजत के बगैर इतनी बड़ी हरकत करे। अगर उसने ये हरकत की है तो मेरा तुमसे वादा है, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। आप उसकी खाल उतारें, उसको मारें, उसे फांसी चढ़ाएं, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे मेरी माँ चाहिए किसी भी हालत में। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपके साथ आपके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी।
जी क्या हुआ? मत उठाइएगा इसको जमीन से। हुआ क्या है खान जी? ठोकरे मारते हुए बाहर लेकर जाइए थे। खान जी से तो बेहतर है आप मुझे गोली मार दे। गोली तो फैज को मारू उधर। खान जी खुदा के लिए खान जी नहीं। हम सब उसकी कब्र पे बैठ के रोएं, यही हम सबकी सजा है। नहीं खान जी। गुड न्यूज़ है। ब्यूरो चीफ मान गए तुम्हारी न्यूज़ चलाने के लिए, वो भी मेन बुलेटिन में। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम? वेट? हाँ, उनके मैसेज का वेट कर रही हूँ। ओके, एज यू विश। थैंक्स। ओके। खान जी आप मत जाएं, मैं देखता हूँ। खान जी आप मत जाएं, मैं खान जी मैं देखता हूँ। मारिया, चला दो न्यूज़। पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों लाए हो इसे यहाँ? अपनी माँ से मिलवाने लाया, ताकि ये देख सके कि मेरी माँ इस घर की बांदी नहीं है। मैं खुद को जलील नहीं करवाना चाहती। ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, सरदार जर खान जैसे लोगों की जेबों में पड़े होते हैं। तुम्हें पता है FIR कटवाने का मतलब क्या है? सरदार जर खान के सामने उसी के खिलाफ मदद मांगने के लिए हाथ फैलाना। हंसेगा नहीं वो मुझ पे। ये कौन लड़की है जो तुम्हारे बाप को जलील कर रही है और तुम्हारा बाप तुम्हें मार रहा है? इतनी बड़ी हवेली के बीच सिर्फ एक यही कमरा है जहाँ मेरी पूरी दुनिया है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।